भोजन खबर दिल्ली के सभी सम्मानित साथियों को जय भीम। आप देख सकते हैं कि आज हम मौजूद हैं खानपुर गांव में। खानपुर गांव में कुछ ग्रामवासी हमारे साथ हैं। तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे जो वर्तमान में दिल्ली के हालात हैं जी। यहाँ पर सरकार चल रही है केजरीवाल जी की, आम आदमी पार्टी की, जिन्होंने अभी तरह तरह की घोषणाएं की हैं कि महिलाओं को हम 2100 रुपये देंगे, बिजली फ्री है, पानी फ्री है। तो उससे आप कितने संतुष्ट हैं? उससे मैं ज़्यादा संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि महंगाई इतनी है, आम जनता मतलब नहीं उसका बोझ उठा पाएगी। तो मैं उस चीज़ से तो ये है कि उन्हें सोचना चाहिए इस बारे में। अच्छा, और जैसे मोदी जी हैं, मोदी जी भी तरह तरह की घोषणाएं करते हैं, और अभी बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में जो हाईलाइटेड मुद्दा है, अमित शाह जी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में कुछ अशोभनीय टिप्पणी की है। उसके बारे में आप कुछ जानते हैं? क्या जानकारी है आपकी? हाँ, मैंने सुना है, वैसे पूरी तरह से नहीं पता है, पर जो भी बोला है वो बहुत ही बेकार बोला है। क्योंकि आप अगर रेस्पेक्ट नहीं कर सकते ना, तो किसी का आप अपमान भी नहीं कर सकते। पार्टी आपको पसंदीदा वोट किसको जाएगा? बीएसपी। बीएसपी को क्यों? बीएसपी सभी के बारे में मतलब समानता हक देती है और सोचती है। ये मतलब एक गरीबों के बारे में सोचती भी है, और ये अच्छी पार्टी लगती है। यानी कि आपके कहने का अर्थ ये है कि ये जो जितने भी मनुवादी दल हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या भाजपा हो या कांग्रेस हो, ये मांगने वाला बनाते हैं आपको। कोई 2100 रुपये का लालच देता है, कोई 4 किलो अनाज का लालच देता है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी आप सबको स्वाभिमानी बनाती है, आपको देने वाला बनाती है। यही कारण है? हाँ जी। जी देखिए, मजबूर तो वो इसलिए हुए हैं, अभी आप देख रहे होंगे कि अब नीले वस्त्र में भी आ गए लोग जी। जो नीले से नफरत करते थे वो नीले वस्त्रों में भी आ गए। दूसरा कि अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और खड़गे जी के शब्दों का जवाब दिया था कि अभी तो हम 15 साल नहीं जाने वाले, ये तो भूल जाइए आप। ठीक है, तो खैर वो चीज़ तो ठीक है, लेकिन ये चीज़ हमें हमारे बहुजन समाज को सोचनी पड़ेगी कि 15 साल अभी वो और रहने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी रणनीति है उनकी, है ना। तो रणनीति तो आपको सीधी सीधी साफ समझ में आ रही है। वो तो कहने ईवीएम है तो मुमकिन है। तो इस अगर ये देखिए, अभी इस समय भी जैसे कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में चुनाव हारी, हरियाणा में चुनाव हारी, जहाँ जहाँ ये लोग चुनाव हारते हैं, या केजरीवाल भी अगर दिल्ली में चुनाव हारते हैं, तो ये ईवीएम का रोना रोएंगे। तो ये क्या ये लोग बहुजन समाज पार्टी की तरह चुनावों का बहिष्कार करने की हिम्मत दिखा पाएंगे? नहीं, ये कभी नहीं कर पाएंगे। ये कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकी सबकी मिली भगत है। भाई इन सब ने आपस में डिसाइड कर रखा है, इतने टाइम तक हम राज करेंगे, उसके बाद हम आपको सौंप जाएंगे। और इसी साजिश के तहत ने और आम आदमी पार्टी ने तो ये सोच रखा है। इसी एक तैयार है, एक जाएगा तो एक तैयार है। उन्होंने पहले से ही ये रणनीति बना रखी। ये हर चुनाव में चुनाव से पहले ही क्यों जमानत होती है इन नेताओं की? आम आदमी पार्टी के नेता हैं, जो भी जेल में जाता है वो चुनाव से पहले 2-4 महीने पहले आ जाता है। तो क्या कारण है ये? उनको ऐसी ये इनकी रणनीति है, सोची समझी, और कुछ नहीं है। क्योंकि ये लोग चाहते ये कि थोड़े दिन तुम राज करो, थोड़े दिन हम राज करें। हाँ। इस देश में सीधी लड़ाई जो है वो मनुवाद बनाम अम्बेडकरवाद की है। तो अम्बेडकरवादी विचारधाराओं से तो ये लोग वैसे ही नफरत करते, तो उन लोगों को ये जाने देना चाहते भी नहीं है। तो बीएसपी का आपको जैसे पहले भी पता है कि वोट परसेंट दिल्ली में था, और केजरीवाल को लाया ही इस साजिश से गया था कि हमारा वोट परसेंट जो है, जो हमारा वोट बैंक है, वो डाइवर्ट हो। तो इसीलिए वो लोगों को गुमराह करता है सिर्फ बाबा साहब के नाम पे दलितों का वोट बैंक लेने के लिए। वरना 2100 रुपये दे रहा है वो महिलाओं को। 2100 रुपये देने की बजाय महिलाओं को बराबर की भागीदारी देना, रोजगार दे। जो मेन मुद्दा है दिल्ली के अंदर का, ये रोजगार तो दिल्ली ही क्या पूरे भारत का मेन मुद्दा है। रोजगार जैसा मुद्दा होना चाहिए। लोग अभी आज हमारे देश में ही देख लो, अब मेरे देश, क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ वहीं बराबर में एक एमसीडी स्कूल है। 600-700 एमसीडी में टीचरों की जगह नहीं है क्या? और उनको पढ़ाने का काम छोड़ के बाकी सारा काम दे दिया जाता है टीचरों को। इलेक्शन की ड्यूटी टीचरें करेंगी, बाकी का काम टीचरें करेंगी। तो उन सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका भविष्य कौन टीचरें सुधारेंगी? ये मुद्दा होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बच्चे वो भी सरकारी स्कूलों में पढ़े, तब जाके सरकारी स्कूलों की हालात सुधरेंगे। सिर्फ बिल्डिंगों को बना देने से, ये कह देना कि हमने स्कूल बना दिए। केजरीवाल ने 10 साल के अंदर कोई नया स्कूल या नया अस्पताल खोला है इस दिल्ली के अंदर? मोडिफाई कर दिए बस उन्हीं स्कूल को डेंटिंग पेंटिंग करके कह दिया कि मैंने भी स्कूल बना दिए नए। पढ़ाई लिखाई कहाँ है उन स्कूलों में? और
ये जो बात कर रहे हैं कि हम फ्री शिक्षा देंगे विदेशों में बच्चों को, पहले भाई वहाँ तक बच्चों को पहुँचने तो दो। 8वीं तक तो आपने बच्चों को शिक्षा फ्री कर दी, 8वीं के बाद वो 9वीं में जाते बच्चा फेल हो जाता है। हायर एजुकेशन के लिए बच्चा कब जाएगा? इंजीनियर मेडिकल के लिए जब वो पढ़ाई करने के लिए मांगेगा, किससे मांगेगा? वहाँ तक तो उसका दिमाग को आपने मतलब पनपने ही नहीं दिया। बच्चे को स्कूलों में साइंस नहीं पढ़ाई जाती हमारे, जो बच्चों का आधार है, मतलब बच्चे का एक माइंड का जो होता है कि विकसित करने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? बच्चों को विज्ञान पढ़ाना। और यहाँ हमारे स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है? धार्मिक ग्रंथ। मैं खुद 6th और 7th में थी, मेरी 6th में रामायण थी और 7th क्लास में महाभारत थी, किताब बाकायदा हिंदी की जो पढ़ाई जाती थी स्कूल में। और सेंट्रल स्कूल जो बच्चों का यहाँ है ना, गवर्नमेंट का, जहाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बच्चे पढ़ते हैं, केंद्रीय विद्यालय, आप वहाँ की किसी भी ब्रांच में चले जाए, ऑल ओवर दिल्ली की आपको सरस्वती की फ़ोटो मिलेगी। आजकल तो उनका नाम भी बदलकर PM श्री। हाँ बिल्कुल, इस मुद्दे पे भी आऊँगी कि केंद्रीय विद्यालय के नाम के आगे भी PM लगा दिया गया है। कि ये आप इस बात पे समझ लीजिए कि ये भी उनकी बपोती बन गई है क्या, कि अगर प्रधानमंत्री है कि भाई ये इनके बाप दादाओं की स्कूल है कि इन्होंने बनाया थे, मोदी ने बनाया था ये स्कूल, कि ये केंद्र गवर्नमेंट के अंदर आता है तो केंद्र सरकार के अंदर आता है, इसके आगे भी PM लगा दिया गया है। तो देख लीजिए, आप लोगों को अगर अपना भविष्य चाहिए तो बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाइए, वोट दीजिए। और सबसे बड़ी बात, इस देश के अंदर जो आंदोलन होना चाहिए वो EVM के खिलाफ होना चाहिए। हाथी या कमल? हाथी हाथी हाँ। हाथी 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 या कमल? हाथी। बहन जी या मोदी? हम तो हाथी को देते हैं। तो आप देख सकते हैं, जो ग्रामीण जनता है, जहाँ तक कोई नहीं पहुँचता वहाँ तक हम पहुँचने का प्रयास करते हैं, उनके दिल की बात आप सब तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। तो अभी हमारे साथ इस विधानसभा के डॉक्टर रवि जी भी हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। जी रवि जी। ये बाइट आम जन लोगों का है, मैं ज़्यादा बाइट नहीं देना चाहूँगा। पदाधिकारी लोग जगह जगह बाइट देते ही रहते हैं। मैं बस यही कहना चाहूँ, शिक्षा पे बात चली थी, जितना एजुकेशन मॉडल का प्रचार होने में जितना खर्चा किया गया आम आदमी पार्टी के द्वारा, विज्ञापनों में जितना खर्चा किया गया है देश विदेश में, शायद उसका आधा से आधा भी स्कूलों में खर्चा नहीं किया गया है। ये बहुत बड़ी बात है, बस इतने मैं कहूँगा। अभी एक मुद्दा चल रहा है जो अमित शाह ने बोला है, तो मेरी बहनों से जानने की कोशिश करें कि वो क्या आपने खबर सुनी, क्या आप आहत हैं उस चीज़, उस जो शब्द के इस्तेमाल किए गए? अभी हमने पूछा था कि जैसे अभी अमित शाह जी ने संसद में एक टिप्पणी की है बाबा साहब को लेकर के कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, जितना ये लोग नाम ले रहे हैं इस टाइम पे, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, तमाम मनुवादी पार्टियों के लोग, यदि वो इतना नाम भगवान का लेते तो उन्हें 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। तो ये अशोभनीय टिप्पणी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की लिखी, इस पर क्या सोचते हैं आप लोग? क्या ये सही है या अमित शाह जी को बर्खास्त होना चाहिए? बर्खास्त होना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए उनको। अभी 24 को बहन जी ने एक आदेश किया है कि पूरी ऑल ओवर इंडिया में कि मैं धरना प्रदर्शन करना है और SDM के यहाँ विज्ञापन देना है। जी, ज्ञापन देना है DM कार्यालय में, ज्ञापन देना। हाँ जी, तो हम सभी बहनों से अपील करेंगे कि 10 बजे का 11 बजे के आसपास का समय रखा गया है, तो सभी मतलब प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचने की कोशिश करें। जागरूक हैं कि जो बहन जी का निर्देश है कि 24 तारीख को सुबह 11 हर जिले के DM कार्यालय पर पहुंचना है, तो उसके बारे में भी जानकारी ग्राउंड तक पहुंचा रहे हैं बसपा के पदाधिकारी कार्यकर्ता। सीधे भाजपा बनाम बसपा बहुजन समाज पार्टी। हाँ जी, हम सीधे बहुजन समाज पार्टी का ही समर्थन करेंगे, क्योंकि एक मायावती की पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो हम स्त्रियों का उद्धार करेगी, और हम बहुजन और अनुसूचित जाति का जो सबसे ज़्यादा कल्याण करती है वो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ही है। क्यों? हम जानते हैं भाजपा ना तो भाजपा की रणनीति का हमें पता है कि भाजपा क्या रणनीति चाहती है, और यही रणनीति कांग्रेस भी अपनाती है। कांग्रेस ने जब बाबा साहब को नहीं अपनाया तो अब हम लोगों के क्या अपनाएगी, और यही हाल भाजपा का ही है। तो हम बहुजन समाज पार्टी का ही समर्थन करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सब तो बहुजन समाज पार्टी के घर घर चलो अभियान के तहत आज हम बसपा पदाधिकारियों के साथ ही लोगों के घर घर जाकर के पूछने का प्रयास कर रहे हैं कि लोगों का क्या मानना है, क्या सोचना है। तो हमारे साथ एक महिला हैं खानपुर गांव से, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे जो नरेंद्र मोदी जी 4 किलो अनाज दे रहे हैं या केजरीवाल जी आपको फ्री बस का लालच दे रहे हैं, ये ज़्यादा अच्छे हैं
या आपको जो सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार देने का गंभीर प्रयास करे, जैसा उत्तर प्रदेश में 4 बार के शासनकाल में बहुजन समाज पार्टी ने करके दिखाया भी। प्राथमिक विद्यालयों से लेकर के गौतम बुद्धा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी तक जैसी अनेकों यूनिवर्सिटियां बनाई। तो क्या दिल्ली में, जैसा कि आपको मालूम है, दिल्ली में भी, क्या दिल्ली ही क्या पूरे देश में, भारत में सबसे ज़्यादा संख्या बहुजनों की है। और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा, इतने आलीशान मकान में रहने के बाद भी आप भी बहुजन ही हैं, है ना। तो जो बहुजन समाज के लोग हैं जो दिल्ली में रहते हैं, उनका क्या मानना है कि अगर सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की हो तो उनको किसका साथ देना चाहिए? बिल्कुल बहुजन का देना चाहिए। बहुजन का साथ देना चाहिए। तो कैसे देते हैं आप लोग? पे बैक टू सोसाइटी करते नहीं, हैं? वोट दे के ही देंगे वो तो। हमारे पास तो बस यही वो है ना कि हम तो वोट ही दे सकते हैं। अच्छा, अब जैसे अभी बहुजन समाज पार्टी ने 24 तारीख को डीएम कार्यालय पे विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया है, इसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? नहीं। अभी अमित शाह जी ने भारतीय संसद में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर बेहद अशोभनीय टिप्पणी की है, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपके बारे में है? उसको लेकर के बहुजन समाज पार्टी ने देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया है, जिसके चलते दिल्ली प्रदेश में भी आपके यहाँ डॉक्टर अंबेडकर नगर विधानसभा से जो जोन नंबर 4 है, इस जोन के जितने भी पदाधिकारी हैं वो साकेत डीएम कार्यालय जाएंगे। तो क्या आप जाएंगे उनके साथ में? बिल्कुल जाऊंगी, बिल्कुल। जाना चाहिए। बिल्कुल जाऊंगी सब। आपके हाँ। साथ में और कितनी महिलाएं होंगी? अब देखो, जो भी मोहल्ले के सबको हम तो बोल ही सकते हैं। हाँ। नहीं, अभी तो देखो सभी हाँ, अभी इकट्ठी नहीं है सब। अभी थोड़ा आराम करने का टाइम, तो इस टाइम पे सभी सो रहे हैं, वो भी सोती हुई आई हैं। तो हमारे यहाँ की जो मोहल्ले की महिलाएं सब जागरूक हैं और सब जाएंगी, इनसे कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब एक मैसेज मिलना चाहिए सिर्फ। जी, तो आप देख सकते हैं कि बसपा के जो कार्यकर्ता हैं लोगों के घर घर जा कर के जागरूक करने का काम कर रहे हैं। वो भले सड़कों पर नज़र नहीं आते, रोड पर नज़र नहीं आते, पब्लिक को परेशान नहीं करते, लेकिन लोगों के घर घर जाकर दिलों तक अपने दिल की बात पहुंचाते हैं और इसी तरीके से संगठन को बढ़ाते हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ आगे। ये एक चुनावी जुमला है। ये अभी जो 3 वादे हुए हैं, एक तो ये 2100 रुपये देने वाला, और एक अभी मतलब गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए विदेश भेजने वाला, और एक और इसी तरह के एक और है। ये जो भी है ये चुनावी जुमले हैं। और हाँ, एक वो है कि जितने भी 60 साल के ऊपर के जो लोग हैं उनको फ्री इलाज देना। तो केजरीवाल सरकार को क्या 10 साल के बाद ही वो 60 साल के बुज़ुर्ग दिखे? अब तक कहाँ थे वो 60 साल के बुज़ुर्ग? या अब तक गरीब बच्चे कहाँ थे? अचानक उनको कैसे याद आया कि उनको विदेश भेजना पढ़ाई के लिए? तो चुनावी जुमले हैं, चुनाव जीतने के एक तरीके हैं। बाकी धरातल पे कुछ और ही चल रहा है, और वो भी शायद सबको ही पता होगा। अच्छा, क्या आ रहे मुद्दे शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार, यहाँ पर पूरी दिल्ली में क्या आप जानते हैं? आपके जान पहचान में, घर परिवार में, रिश्तेदारी में, आपकी जानकारी में क्या कोई एक भी आदमी जिसको रोजगार मिला हो, पक्का सरकारी रोजगार मिला हो? क्या एक भी आदमी को जानते हैं आप? नहीं मिला, क्योंकि ये जो देखिए, सारे वादे ही होते हैं, बाकी पूरा तो कुछ भी नहीं होता है। इतने एजुकेटेड होने के बाद भी कोई नौकरी नहीं मिलती है जिससे कि औरतों का स्तर ऊंचा उठ सके, बस वादे ही होते रहते हैं। तो आपका मतलब है कि आपको रोजगार चाहिए, हाँ जी। वो आपको नहीं मिला है? नहीं। अच्छा, आप कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? देखिए, दिल्ली में तो इतने सारे केसेस हो रहे हैं, हमें क्या लगता है हम रात को नहीं जा सकते बाहर? नहीं है सुरक्षित दिल्ली हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, खासकर स्त्रियों के लिए नहीं है। इतनी प्रोटेक्शन नहीं मिलती है जितनी होनी चाहिए। अकेले में जाने में डर लगता है, रात को 10 बजे 11 बजे अगर कहीं जाना पड़े तो हम नहीं जा सकते हैं। अच्छा, तो और एक चीज़ और आती है स्वास्थ्य सुविधाओं की। इन्होंने बहुत जगह पे ढिंढोरा पीट रखा है कि हमने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, स्वास्थ्य सुविधाएं नंबर 1 बना दिए, सब कुछ मुफ्त है, प्राइवेट अस्पताल से लेकर के बहुत तमाम तरीके के दावे किए जाते हैं। लेकिन जब कभी आपका स्वास्थ्य खराब होता है, क्या पिछले 10 सालों में आपने ऐसा कोई अनुभव लिया है जिससे आपको कुछ फ़ायदा मिला हो स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में? देखिए, हमने तो अभी इसका कोई फ़ायदा उठाया नहीं है, ना हम कभी मोहल्ला क्लिनिक गए। हम तो अपने ही हॉस्पिटल जाते हैं, वहीं से दिखाते हैं डॉक्टर को। या हमारी पार्टी तो वही होगी जो हमारा काम करे, महिलाओं के लिए काम करे या समाज के लिए काम करे, वही हमारी पार्टी होगी। कौन सी, बीएसपी या बीजेपी? नाम लेना ज़रूरी है? बता देने में कोई हर्ज नहीं। वोट डालना आपका गोपनीय अधिकार है, जब जिसे भी आप चाहें अपनी मर्जी से वोट देने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। जी, नो डाउट बीएसपी होगी। पार्टी से हो
यदि आप सबके सामने केवल 2 ही विकल्प हो, मनुवाद बनाम अम्बेडकरवाद, तो अम्बेडकरवाद की एकमात्र प्रतीक तो बहुजन समाज पार्टी है। भारत में अम्बेडकरवाद की एकमात्र प्रतीक यदि कोई है तो बहुजन समाज पार्टी है। मेरी इस बात से आप लोग सहमत हैं क्या? आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है, बिल्कुल आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है जी, बिल्कुल सहमत है इस बात से, क्योंकि वो तो हमारे रास्ते जो है ना हाथ फैलाने वाले कर रहे हैं। हमें पीछे करने के लिए जिस भी तरह मतलब हमें पीछे कर सकते हैं वो सारी कोशिश करते हैं, और हमें पूरा टोटली मांगने वाला बना दिया जा रहा है बिल्कुल। और हम नहीं चाहते कि हम इस पद पे चले या फिर हमारे बच्चों को आगे जाके बहुत परेशानी हो। बस बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो रही है। हम तो चाहते हैं कि हर घर में एक नौकरी ऐसी हो जिससे कि परेशानियों के दिनों में कोई तो कवर कर ले। प्राइवेट काम है, कभी है कभी नहीं है, कैसी कैसी परिस्थितियों में हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो तो आम जनता ही जानती है। और हम बहुत परेशान है इस चीज़ से, ऐसा नहीं है। ऊपर से हमारे संविधान के साथ इतनी छेड़छाड़ हो रही है, इतने कभी कुछ कोई ना कोई मुद्दे आते रहते हैं। हमारे जो हमारे आरक्षण है उनके साथ कभी कुछ कर रहे हैं कि हमारे हाथ में कुछ ना रहे। टोटली हमें भिखारी बनाने की तैयारी चल रही है और वो कर रहे हैं। जी हाँ। तक हमारी सरकार नहीं आएगी ना, तो कोई भी मतलब जो संविधान में आपको हक अधिकार जो दिए गए हैं वो अभी तक प्रॉपर तरीके से उन्होंने लागू ही नहीं किए हैं। क्योंकि देखो स्कूलों में प्राइवेटीकरण कर दिया, उसमें कहाँ 20,000 25,000 में टीचर्स लगा रखी हैं, कहाँ उनकी 70-80 हज़ार रुपये तनख्वाह है। तो सोचिए ना कि सरकार की क्या सोच है। सारे पद खाली पड़े हुए हैं, जो भी सरकारी विभाग हैं उनमें सारे पद खाली पड़े हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी आए और यही हमारा मतलब उद्धार कर सकती है। और कांसीराम जी ने तो हमको देने वाला बनाया ना कि लेने वाला बनाया है। तो उनकी तो इतनी अच्छी सोच थी कि अगर हम उनकी सोच पे चलें तो शायद बहुजन, एक तो कुछ दलाल जो पैदा हो जाते हैं ना वो समाज को भ्रमित कर देते हैं, और ऐसे दलाल हमारे मोहल्ले में भी पैदा हो रखे हैं। नाम नहीं लूँगी, लेकिन वो मतलब ऐसा माइंड वॉश करते हैं जैसे कि कुछ मिला ही नहीं है कभी हमको। तो जो भी है हमारा, जो भी एक उद्धार कर सकती है वो सिर्फ और सिर्फ बहन जी कर सकती हैं, बहुजन समाज पार्टी कर सकती है। मेरा मानना तो ये है। उठाइए कि भाई इसमें भी हमें प्राइवेटीकरण जो किया है उसमें आरक्षण मिलना चाहिए, ठीक है। तो बहन जी का हमें साथ देना चाहिए और लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए, तभी तो बहन जी सक्सेसफुल होंगी। अब बहन जी तो कह देती है लेकिन बहन जी की बात पर मतलब कोई ध्यान नहीं देता है ना। तो जो मेन चीज़ें हैं, जैसे कि अभी मेन चीज़ है रोज़गार की बात अभी चल रही है, रोज़गार के मुद्दे पे हम बातचीत कर रहे हैं। तो जैसे सरकारी नौकरी कोई भी हो, ऑन एन एवरेज उसको 1 लाख रुपए मासिक वेतन मिलता है, चाहे कोई 4th क्लास का कर्मचारी भी हो। यदि वो पक्का सरकारी कर्मचारी है तो लगभग 1 लाख रुपए के करीब उसको तनख्वाह मिलती है। और वहीं वो आंकड़ा प्राइवेट में आते ही 6 से 15 हज़ार रुपये रह जाता है। तो आज जो भी भारत के नागरिक हैं, जो वोटर्स हैं, क्या उन सब के लिए सबसे बड़ा सवाल नहीं होना चाहिए कि भाई जिस काम का वेतन 1 लाख रुपए मिलना चाहिए उसी काम को वो 15,000 में करने को मजबूर क्यों हैं? उनके हिस्से का हर महीने 85,000 रुपया खा कौन रहा है? खाता वो है जिसको आप और हम लोग अपने वोट के माध्यम से अपने आने वाले 5 साल का भविष्य उसके हाथ में सौंप देते हैं, अपने बच्चों का भविष्य सौंप देते हैं कि ये आने वाले समय में कुछ हमारे भले के काम करेंगे। लेकिन क्या वो लोग काम करते हैं? और काम करने वाली कौन सी पार्टी है? बहुजन समाज पार्टी, जिसने पहले 4 बार उत्तर प्रदेश में करके दिखाया, 35 लाख से अधिक पक्के सरकारी रोजगार दिए, 7.5 लाख एकड़ से अधिक ज़मीनों का मालिक बनाया। और इसी तरीके से प्राइवेट से सेक्टर में जो ठेकेदार जो भी काम होते थे, कंस्ट्रक्शन से लेकर के सड़क बनाने से लेकर के पुल बनाने से लेकर तमाम जो भी सरकारी काम होते थे, उन सब में 10% का आरक्षण बहुजनों को देने का जो काम किया वो बहुजन समाज पार्टी ने किया। तो क्या इस नीति को राष्ट्रीय लेवल पर और लागू करने के लिए महिलाओं को आगे नहीं आना चाहिए? यदि आप खुद जागरूक हैं, आप जानते हैं इन सब बातों को, तो आपको अपने जैसी और महिलाओं को बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? नहीं, बिल्कुल बताना चाहिए। और ये तो हमें एक मुहिम भी चलानी चाहिए, और जो हमारे बीएसपी के पदाधिकारी हैं उनको थोड़ा सा एक टीम बनानी चाहिए, और इस सब चीज़ की जानकारी घर घर में जाके जानकारी देनी चाहिए कि बहन जी ने क्या करा था, हमें क्या करना चाहिए,
कहने का अर्थ ये है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार यदि सबको चाहिए तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनानी पड़ेगी। यानी जो बात मैं बहुत पहले से कहता आता हूँ कि भारत का संकल्प, बसपा ही विकल्प। क्या ये बात सही है? सही है। क्या सही है? क्या समझ में आया आपको? खाना मुझे नहीं आपको कुछ समझ में आया? समझ आ गया बट क्या? स्पीक नहीं कर पाऊंगी। नहीं, जब आप वोट डालने जाते हैं। हाँ जी, मैं हमेशा बीएसपी को देती हूँ और हमेशा उन्हीं को दूंगी। जी, आपको कुछ समझ में आया? मेरी कुछ बातें अच्छी लगी? हाँ अच्छी लगी। तो जिस तरीके से अम्बेडकर नगर विधानसभा की टीम काम कर रही है घर घर जा करके, तो आप अपने और दिल्ली वासियों को क्या संदेश कुछ देना चाहेंगे कि इसी तरीके से काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बहुजनों के लिए तो बसपा ही एक विकल्प है, वही उद्धार कर सकती है बहुजन समाज का। बहुजन समाज का नहीं, बल्कि जो एक बना दिया है ना शूद्र, शूद्र में तो कितनी जाति आती हैं, सिर्फ और सिर्फ बीएसपी ही कर सकती है। बाकी तो सब कोई जेल में चला जाता है, मैं हनुमान की कृपा से मैं छूट के आ गया, मैं हनुमान की कृपा से मैं मुख्यमंत्री बन गया। ठीक है, आज अम्बेडकर का फोटो लिए फिर रहे हैं वो, फिर कहता है ना? कि मैं तो अगर अम्बेडकर का नहीं, मैं एक केजरीवाल से मैं एक मांग करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वो जितने बड़े स्कूल हैं, सरकारी प्राइवेट जितने बड़े स्कूल हैं, संविधान को पढ़ाना शुरू करा दें। क्या बात है, बहुत बेहतरीन। यदि संविधान को पढ़ना इस भारत के नागरिक सीख जाएंगे तो उन्हें अपने हक अधिकार मालूम पड़ जाएंगे कि आज ये जो भी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार देने की तमाम वादे और दावे करते हैं, ये कोई किसी पर एहसान नहीं करते, क्योंकि संविधान में हक है, ये अधिकार मिला हुआ है कि 0 से लेकर के 14 साल तक के बच्चे की एजुकेशन बिल्कुल फ्री होगी। ये भारतीय संविधान में दिया हुआ अधिकार है। और जो भी रोजगार के साधन हम सबको जो मिलने चाहिए भारतीय नागरिकों को, ये भी संवैधानिक अधिकार है। समान काम का समान वेतन, ये कानून तो बहुत पहले से बना हुआ है, लेकिन उसको लागू नहीं किया गया। तो लागू करने में सक्षम एकमात्र राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी यदि कोई है तो बहुजन समाज पार्टी है। यदि आप सबको हमारी बातें अच्छी लगी हों तो अपने जैसे और बहुजनों तक जरूर पहुँचाएँ। इन्हीं के साथ आज की अभी की बात यहीं तक। जय भीम, जय बसपा, भारत का संकल्प, बसपा ही विकल्प।